मैम ने ज्वाइन कर लिया क्या? सर ज्वाइन कर दिया, एक बार मैम को बुला देता हूँ। बैठी है। Who has joined from the device Galaxy M30? नमस्कार सबको। नमस्कार मैम। नमस्कार मैम। नमस्कार मैम। नमस्कार मैम। नमस्कार। नमस्कार जी। नमस्कार। So Yogesh, we are live now? No ma'am, we are waiting. We can. Okay. Mono ji, please. Yes sir. Yes sir. Yes sir. And immediately then. We start ma'am. Diwakar ji, be ready. जी। Mr. Diwakar. नमस्कार। आज सर्वप्रथम कुछ पंक्तियां गुनगुनाते हुए हम आप सबसे मुखातिब होना चाह रहे हैं। युग बीत गया हम वहीं खड़े, हे महावीर हम शर्मिंदा। युग बीत गया हम वहीं खड़े, हे महावीर हम शर्मिंदा। राग वही है, द्वेष वही, सोच वही है, दृष्टि वही, मंत्र वही है, तंत्र वही, फिर भी कहते हम जिंदा, हे महावीर हम शर्मिंदा। बौद्धिकता तो सबल हुई, पर मानवता अबल हुई। सुख की परिभाषा नवल हुई, है शांति हमारी पर निंदा, हे महावीर हम शर्मिंदा। हे यतिवर कृपा करो हम पर, हे यतिवर कृपा करो हम पर, ज्ञान दृष्टि अब जग जाए,
मन से कषाय सब मिट जाए, प्रेम जगत में छा जाए, हो मूर्ति क्षमा की हर बंदा, हे महावीर हम शर्मिंदा। नमस्कार, पुनः एक बार आप सबको दोबारा से नमस्कार। आत्मशुद्धि के मंगलमय महापर्व पर्युषण के पावन अवसर पर जैन भारती मृगावती विद्यालय द्वारा आयोजित आज के समापना दिवस कार्यक्रम में उपस्थित विद्यालय प्रधानाचार्य सुश्री अनुपमा भारद्वाज जी, उप प्रधानाचार्य श्रीमती सोमवत दत्ता भट्टाचार्य जी, वरिष्ठ प्रभारी श्री योगेश कुमार जी, हमारे सभी साथियों एवं फेसबुक लाइव पर जुड़े सभी अभिभावकों तथा प्यारे विद्यार्थियों का हम हार्दिक स्वागत करते हैं, तहे दिल से अभिनंदन करते हैं। समापना दिवस पर्युषण महापर्व का एक तरह से कहें तो प्राण है। यह एक मैत्री एवं सद्भावना का भी दिवस है जो जीव जगत के लिए परम कल्याणकारी है। तो आइए अब हम आज के इस पावन अवसर पर कार्यक्रम का शुभारंभ परम कल्याणकारी नमोकार महामंत्र से करते हैं। पंच परमेष्ठियों की वंदना नमोकार महामंत्र। मान्यवर, आज के दिन यह विचार करना बेहद जरूरी है कि पर्युषण आखिर क्या है और इस पर्युषण महापर्व के पावन अवसर पर जो समापना दिवस कार्यक्रम का आयोजन होता है उसका हमारे जीवन में कितना महत्व और क्यों है। इस पर विचार करने से पहले हम भगवान महावीर स्वामी जी ने जो अपने शिष्यों से कुछ कहा उस बारे में एक बार उस तरफ हम आप सबको ले जाना चाहते हैं कि भगवान महावीर स्वामी ने अपने शिष्यों से कहा कि ये जो जीवन है ये एक नाव की तरह है। यदि इस नाव में छिद्र हो जाए तो धीरे धीरे नाव पानी में डूब जाएगी। उसी तरह मानव जीवन में जो कषाय है वो कषाय उन छिद्रों की तरह, उन बुराइयों की तरह है। जिन बुराइयों का बाहुल्य जितना अधिक होगा उतना अधिक हमारा पतन होगा। अतः उन्होंने जैन धर्म संस्कृति में इस महापर्व पर्युषण का विधान किया। वास्तव में आप यदि देखें
तो पर्यूषण से जो क्षमा का जुड़ाव है वह क्या है? संस्कृत में कहा गया है, नरस्याभरणम रूपम, रूपस्याभरणम गुणाः, गुणस्याभरणम ज्ञानम, ज्ञानस्याभरणम क्षमा। जैसे पुष्प है, देखने में बहुत प्यारा होता है, यदि उसमें खुशबू नहीं है, वह सुवासित नहीं है, तो उस पुष्प की मर्यादा, उस पुष्प की कीमत शायद बेहतर नहीं होती। ठीक उसी तरह ज्ञान का आभूषण क्षमा। आप कितने भी ज्ञानी बन जाएं, हम कितने भी ज्ञानी बन जाएं, जब तक हमारे अंदर क्षमा का गुण नहीं है तो हमारा ज्ञान प्रभावी हो ही नहीं सकता। भगवान महावीर के सद्वचन, उनके उपदेश इसलिए प्रभावी हैं, इसलिए सार्वकालिक हैं, इसलिए सार्वभौमिक हैं, क्योंकि वे क्षमाशील थे, क्षमा की दूसरी मूर्ति थी। उन्होंने साधना के बल पर जो ज्ञान प्राप्त किया, उस ज्ञान की अंतिम परिणति वही थी, समभाव में थी। उनके अंदर कोई किसी भी प्रकार का कोई कषाय, कोई राग द्वेष, किसी तरह का मनोविकार कुछ नहीं रह गया। तो ये साधना का विषय है, अनवरत अभ्यास का विषय है, एक दिन का काम नहीं है। आप निरंतर अपनी दैनिक क्रियाविधि में इसको स्थान दें और हमेशा कोई भी एक्शन लेने से पहले एक बार सोचें कि क्या हम क्षमाशील हैं, क्या हमने किसी को माफ किया। जैन धर्म संस्कृति में इसे महापर्व इसलिए कहा गया क्योंकि पर्यूषण शब्द का अर्थ होता है आत्मा के सन्निकट होना। अब आत्मा के सन्निकट होना से क्या तात्पर्य है कि सभी कषायों के दरवाजे को बंद कर आप आत्मा के करीब पहुंचे, क्योंकि आत्मा सर्वज्ञ है, सर्वद्रष्टा है, वह तो अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत चारित्र का स्वामी, उससे कुछ भी अछूता नहीं। लेकिन हमने अपने राग द्वेष रूपी बंधन में बंधकर ऐसे इस तरह के कर्मों में लिप्त हो गए, उस कर्मों का आवरण चढ़ा हुआ है। शायद हम उसकी आवाज नहीं सुनते, शायद हमारी पहुंच वहां तक नहीं होती। इसलिए उन्होंने श्रवण के लिए भी और साधु समाज के लिए, दोनों के लिए पर्यूषण का विधान किया कि यह 8 दिनों तक चलता है पर्व, और 8 दिनों तक लोग आत्मा के सन्निकट होने के लिए साधना, जप, तप, व्रत, नियम, श्रुति के वचन, जिन वचन, उसका श्रवण, मनन, चिंतन ये करते हैं, सात्विक जीवन जीते हैं और अपने आप को शुद्धता की तरफ ले जाते हैं, ताकि जहां तक संभव हो उस आत्मा को उन्नत किया जा सके, जहां तक हो संभव हो उस आत्मा को परिष्कृत किया जा सके। और जब 7 दिनों तक ये काम चलता है, ये साधना होती है, उपासना होती है, अंतिम दिन उसको व्यावहारिक धरातल पर लाने की कोशिश की जाती है कि हमारी आत्मा इतनी शुद्ध हुई, हम इतने सहज हुए, अब हम औरों को इस राग द्वेष से मुक्त होकर सहजता पूर्वक क्षमा दें, क्षमा मांगे भी और क्षमा दें। क्षमा मांगना, क्षमा देना दोनों ही कठिन कार्य, लेकिन यदि आप तुलनात्मक विवेचन करें तो क्षमा करना बड़ा कठिन कार्य होगा। मांग तो लेना सरल होता है, हम हाथ जोड़ लेते हैं, मांग लेते हैं, लेकिन देना बड़ा कठिन कार्य होता है। एक्चुअली आप देखिए कि ये जो भगवान महावीर ने ये जो विधान किया, ये संपूर्ण मनुष्य जाति के कल्याण के लिए विधान किया। आप कहेंगे कि पर्यूषण पर फिर प्रतिवर्ष आने का क्या औचित्य है? ये भी एक सवाल उठता है। इसलिए क्योंकि हम सांसारिक जीव हैं, भूलें करते हैं, गलतियां होती हैं, कई क्रियाविधियां ऐसी हैं जहां ना जानते हुए भी आपसे भूल हो जाती है, कई बार जानकारी बस राग द्वेष के चक्कर में हम कर देते हैं। तो वैसी परिस्थिति में हर वर्ष आप इसका मनन चिंतन करें, आत्मनिरीक्षण करें। आत्मा एक दिन में उन्नत नहीं हो जाएगी, उसके लिए समय लगेगा, इसलिए हर वर्ष इसका विधान किया गया है। अब इसीलिए आप देखिए संस्कृत के एक महाकवि हुए बाण भट्ट, उन्होंने कहा है क्षमा ही मूलम सर्व तपसा, सभी तपस्याओं का मूल क्षमा है। अब ये तपस्या
यानी आप कितनी भी तपस्या कर लो, यदि आपके अंदर क्षमा भाव नहीं है, इसका मतलब कुछ भी नहीं है। और यदि क्षमा भाव आ गया, तपस्या करने की जरूरत नहीं, क्योंकि क्षमा भाव लाने के लिए आपको तपस्वी बनना ही पड़ेगा। अपने मनोविकार पर नियंत्रण रखना साधना का ही मार्ग। इसलिए उन्होंने ये बात कही। धर्म के जो 10 लक्षण हैं, आप देखें जी, धर्म के 10 लक्षण की बात हम करें तो प्रथम लक्षण क्षमा को माना गया। जैन धर्म अहिंसा की नींव पर है और अहिंसा के सोपान है क्षमा, प्रेम, त्याग, सहिष्णुता, दया, करुणा, ये सब सोपान है। तो इस तरह से जैसे ईसा मसीह जी का हम उदाहरण देते हैं, उनका एक बड़ा अच्छा कथन है कि उन्होंने अपने सभी अनुयायियों से कहा कि जब कभी तुम गिरजाघर जाते हो इबादत करने, या मंदिरों में जाते हो, कहीं भी जाते हो, नैवेद्य चढ़ाने जाते हो, पूजा करने जाते हो, तो मंदिर के दरवाजे पर, गिरजाघर के दरवाजे पर यदि स्मरण आ जाए कि तुम्हारी बात से, तुम्हारे कर्म से, तुम्हारे व्यवहार से यदि किसी पड़ोसी के मन को कष्ट पहुंचा है, आप तुरंत बैरन वापस लो, पहले उनसे क्षमा मांगो, फिर आप मेरे गिरजाघर में आओ। क्योंकि जब तक मानसिक विकार है आपके अंदर, आप पूजा उपासना नहीं कर सकते और उसका कोई फल भी नहीं होता। तभी तो उनको जब सूली पर चढ़ाया गया तो उन्होंने कहा, हे ईश्वर, इन्हें माफ करना, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये कर क्या रहा। तो इसलिए क्षमा एक साधना है। और इसको दयानंद सरस्वती जी को विष दे दिया गया, लेकिन उन्होंने उसका बचाव कर दिया, उसे भागने के लिए कह दिया, उसे क्षमा कर दिया। संत एकनाथ का बड़ा अच्छा उदाहरण हम लोग जानते हैं कि गोदावरी में स्नान करने गए और कोई दुष्ट था, जब वो निकले तो उन पर थूक दिया, फिर वो गए, फिर थूका, अनवरत चलता रहा, कई बार चलता रहा। अंत में ऐसी परिस्थिति आई कि थूकने वाले का गला सूख गया, उसके अंदर कुछ रहा ही नहीं। और अंत बार जब निकले वो वहां से, तो उन्होंने कहा, अब नहीं थूकोगे तुम मेरे ऊपर? तो कहा, उनके चरणों में गिर पड़ा, कहा, इन सब क्या है? नहीं, आप पर मैंने इतनी बार थूका, आपने एक बार भी गुस्सा नहीं किया, एक बार भी कष्ट की अनुभूति नहीं हुई आपको। तो उन्होंने कहा नहीं, तुम एक बार थूक कर मुझे दोबारा से पुण्य का भागीदार तो बना दो। श्रम तो तुम्हारा था, फल तो मैं ले रहा था। तो कितना बड़ा त्याग है क्षमा में। क्षमा कह देना सामान्य, देखिए क्षमा शब्द जो है क्षम धातु से बना, इसका अर्थ है सामर्थ्य। तो सामर्थ्य पहले होगी हमारे अंदर, वो शक्ति होगी, वो सामर्थ्य होगा, तभी तो हम किसी को क्षमा करें। इसलिए दिनकर ने लिखा, कुरुक्षेत्र में क्षमा शोभती उस भुजंग को जिसके पास, वे सरसैया पर लेटे भीष्म पितामह ने सवाल किया, युधिष्ठिर ने सवाल किया, भीष्म पितामह ने कहा, क्षमा शोभती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो। उसको, क्षमा को साधारण मत समझो, उसको क्या जो दंतहीन विषहीन विनीत सरल। इसलिए पहले अपने आप को शक्तिशाली बनाओ, अपने आप को साधक बनाओ, अपने आप को नियंत्रित करो, अपने मनोविकारों पर नियंत्रण पाओ, तभी तुम किसी को क्षमा कर सकते हो। ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि ये व्यावहारिक रूप है, केवल सैद्धांतिक बातें करने से नहीं होता। इसी तरह बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं जहां क्षमा का बड़ा ही सुंदर रूप देखने को मिलता है। और इस तरह से, जैसे यदि हम दैनिक जीवन में देखें, कई बार छोटों से भूल हो जाती है, विद्यार्थियों से भूल हो जाती है, हम डांट देते हैं, फिर हमें लगता है उस समय, यदि आपको तत्काल लगता है कि हमने जो डांटा अनुचित था, आप तुरंत क्षमा याचना करें। वहां भूल जाए, ये तो छोटा है, बच्चा है, डांटना हमारा धर्म है नहीं। और यदि आपने बेवजह नहीं डांटा, उसके पीछे वजह थी, तब आपने डांटा, तब भी आप क्षमा याचना करें। लास्ट में आप क्षमा याचना करें, मैंने आपको डांटा, ठीक है, आपको यदि कष्ट हुआ तो आप, जब तक हम इसको व्यवहार में नहीं लाएंगे, छोटे बड़ों के साथ, घर में, परिवार में, स्कूल में, हर जगह व्यवहार में नहीं लाएंगे, तब तक ये सफल नहीं हो सकता। तब तक केवल ये पुस्तक की भाषा बनकर रह जाएगी और शायद हम उस चीज तक नहीं पहुंच पाएंगे जो भगवान महावीर का इसके पीछे पर्पस था, उद्देश्य था। हम तो आज भी तेरा मेरा इसी में जुड़े हुए रहते हैं, इसी में लिपटे हुए रहते हैं। तो हम, जब तक आप अपने अभिमान को पहचानेंगे नहीं,
जब तक आप अपने क्रोध को पहचानेंगे नहीं तब तक क्षमा भाव आएगा नहीं। क्योंकि क्रोध और अभिमान, ये जो द्वेष है हमारे, राग द्वेष जब हम बात करते हैं, माया लोभ राग के अंतर्गत है, और द्वेष, तो द्वेष का समन है क्षमा। इसीलिए उन्होंने कहा ये आध्यात्मिक पद, ये अध्यात्म है और आत्म प्रकाश है। जितना हम क्षमाशील बनेंगे, समझिए हम अपने आप को उतना प्रकाशित कर रहे हैं। क्योंकि देखिए 4 पंक्तियां आज मैंने इस पर लिखी है, शायद आप लोग को पसंद आए कि एक तत्व है तुझमें मुझमें, एक तत्व है तुझमें मुझमें, फिर क्यों तेरा मेरा। एक तत्व है तुझमें मुझमें, फिर क्यों तेरा मेरा, हम अबोध अब जाने इसको राग द्वेष का फेरा। और कुछ नहीं है। फिर लिखा, बाहें खोलो गले लगाओ, बाहें खोलो गले लगाओ, क्षणिक है जीवन भाई। बाहें खोलो गले लगाओ, क्षणिक है जीवन भाई। दिल जीत सको तो जीतो सबका, दिल जीत सको तो जीतो सबका, एक डोर सांस की पाई। सांस की एक ही डोर मिली है। ये जीवन बड़ा क्षणिक है। इसलिए जितना आप गले लगा पाए, जितना लोगों को माफ कर सके, जितना लोगों के दिलों पर राज कर सके, बस सके, आप समझिए आप क्षमा की राह पर हैं और क्षमा को अंगीकार कर रहे हैं। इसलिए तभी तो कहा, जो कभी न भूल करे उस, देखिए भूलें होंगी, ये चलता रहेगा, जीवन है, क्रम है, चलेगा। जो कभी न भूल करे, तब तो हम भगवान ही हो जाएंगे ना। तो इसलिए हर वर्ष संकल्प लेने का दिन, आज संकल्प दिवस, हम संकल्पित हो कि हम आज से जितना संभव होगा हम करेंगे। कहते हैं जो कभी न भूल करे उसे भगवान कहते हैं, जो भूल से बचता रहे उसे इंसान कहते हैं। हम लोग इंसान हैं, तो हम कोशिश करें भूल से बचें। यदि भूल हो गई तुरंत क्षमा मांगे, ये नहीं कि क्षमापना दिवस के दिन मांगे, हम उसी समय मांगे, थोड़ी देर बाद मांग ले, लेकिन मांगे, और दिल से मांगे, मन से मांगे, वचन से मांगे, कर्म से मांगे। और जो अपनी भूल से सीखे उसे मतिमान करते। हम इंसान भी हैं और मतिमान भी हैं। हम सीखें भी, हम मांगे भी, हम याचना भी करें, हम दूसरे को क्षमा प्रदान भी करें। तो दोनों वृत्ति सहजता से करें, सरलता से करें, सुगमता से करें और खुश रहें। क्योंकि खुशी, वास्तविक खुशी उसी में है। अन्यथा आप देखिए, मन में गांठ बांध कर आप बैठे रहिए, आपको क्या लगेगा? आप सोचते हैं कि मैं द्रोह करता हूं, मैं ईर्ष्या करता हूं, मैं गुस्सा करता हूं, शायद इसलिए कि मेरा प्रभाव है या मेरा, आप नहीं जानते उसका अहित नहीं हो रहा, अहित आपका हो रहा है। आप जल रहे हैं, आपकी मनोवृत्ति पर प्रभाव पड़ रहा है, आपके शारीरिक विकास पर, मानसिक विकास पर प्रभाव पड़ रहा है। तो स्वयं को स्वस्थ रखना चाहते हैं, खुश रहना चाहते हैं, तहे दिल से जीना चाहते हैं, कोई बात नहीं, गलती हुई तहे दिल से माफ कर दीजिए, गले लगा लीजिए। कई बार मैंने देखा है, हमारी मैम कई बार गुस्सा करती हैं और कई बार वो गले लगा लेती हैं। मुझे उस समय बड़ा दृश्य अच्छा लगता है कि मैम इस तरह से गले लगाती हैं। मैं सच बता रहा हूँ, मैं ऐसे बोल रहा हूँ, देखिए ये कोई भाषण का विषय नहीं है, ये व्यावहारिक विषय है और हम लोग आपस में बात कर रहे हैं, ये बात कर रहे हैं कि हमने देखा है, वो सीन देखा है। तो उस समय ऐसा लगता है, मतलब भाव विह्वलता ऐसी हो जाती है मन में कि मैं क्या सोच रहा था, देखिए मैं क्या सोच रहा था, सामने दृश्य क्या दिख रहा है। नहीं, कई बार होता है ऐसा। तो इस तरह से यदि हम शायद इस तरह से हम अपनी मनोवृत्ति को बनाए, अपने व्यवहार को बनाए, तो सच में हमारा ये क्षमापना दिवस मनाना सार्थक होगा। मैं ज्यादा समय नहीं लेना चाहता, मुझे लग रहा है शायद समय ज्यादा हो गया। और तभी देखिए, सच में भगवान का दर्शन करना हो, सच में भगवान का दर्शन करना हो, एक कबीर ने बड़ी अच्छी साखी लिखी है, कबीर, महात्मा कबीर, सब आप लोग जानते होंगे, मैं सुनाना चाहता हूँ। जहां दया वहां धर्म है, जहां दया वहां धर्म है, जहां लोभ तह पाप, जहां क्रोध वहां काल है, कि क्रोध से बचें ना, ईर्ष्या से बचें, वैमनस्यता से बचें। कुछ नहीं है भाई, कुछ नहीं है, क्षण भर का जीवन है, 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात।
तो कहते हैं जहां क्रोध वहां काल है, जहां क्षमा तहां आप दर्शन करना चाहते हैं तो कीजिए, क्षमाशील बनिए, ईश्वर मिलेंगे। ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं, फिर अपनी वाणी जारी रखता हूं और मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए सर्वप्रथम मैं प्राथमिक अनुभाग की 5वीं सनफ्लावर कक्षा की छात्रा संस्कृति से निवेदन करता हूं वे आज के इस महत्वपूर्ण अवसर पर क्षमा याचना करें। संस्कृति। क्षमा पर्व का पावन दिन है, भव्य भावना का त्योहार। विगत वर्ष की सारी भूलें देंगे हम आज विसार। A very warm namaskar to everyone. I am Sanskriti, student of 5th Sunflower. Dear all, forgiveness is the highest and most beautiful form of love. In return, you will receive untold peace and happiness. क्षमा मानवता और जीवन की महत्वता को समर्पित एक अप्रतिम अनुष्ठान है। क्षमा ही मानव जीवन की आधारशिला है। क्षमा ने ही युगों युगों से मानव जाति को नष्ट होने से बचाया है। जब जब मन ने मानवता की सीमाओं का अतिक्रमण किया है तो क्षमा ने ही मनुष्य को लौटकर चले आने का शुभ संदेश दिया है। इस परम पुनीत क्षमापना दिवस के शुभ अवसर पर मैं संस्कृति मेरे द्वारा पूरे वर्ष जाने अनजाने में मन, वचन, कर्म से, भाव या व्यवहार से किसी का दिल दुखा हो या किसी को कष्ट पहुंचा हो, उन सब से मैं क्षमा मांगती हूँ और सबको मन, वचन, काया से क्षमा प्रदान करती हूँ। धन्यवाद। बहुत खूब। देखिए कितनी अच्छी बात कही कि मानवता को वापस लौटाना है ना, या जीवन को वापस लौटाना है तो क्षमा भाव को अपनाएं। बहुत सुंदर। तभी तो कहा है ना, क्षमा बड़न को चाहिए। यदि बड़प्पन लेना है, यदि बड़ा बनना है तो क्षमा बड़न को चाहिए, छोटन को उत्पाद। शायद यही पंक्तियां। और का प्रभु का घटियो जो भृगु ने मारी लात, तो भगवान थे। तो इस तरह से ठीक है। अब हम प्राथमिक अनुभाग के ही छात्र जो 5वीं जैसमिन कक्षा का छात्र है, उत्तरांश को उसे निवेदन करते हैं वे क्षमा याचना करें। उत्तरांश। मैं उत्तरांशमान कक्षा 5वीं का छात्र आप सभी को संवत्सरी की शुभकामनाएं देता हूँ। जैसा कि आप सब जानते हैं, संवत्सरी जैन धर्म का एक मुख्य पर्व है। इस दिन हम गत वर्ष में हुई गलतियों के लिए क्षमा याचना करते हैं, क्योंकि भूल हो जाना मनुष्य का स्वभाव है, लेकिन क्षमा करना वीरों का काम है। हमें दिल से सारी ईर्ष्या, द्वेष और वैर को भुलाकर एक दूसरे से क्षमा मांगते हुए यह क्षमा पर्व मनाना चाहिए। दिल से मांगी गई क्षमा हमें सज्जनता और सौम्यता के रास्ते पर ले जाती है। क्षमा वाणी के इस पद पर मैं अहंकार और तिरस्कार का त्याग करते हुए गत वर्ष में हुई गलतियों के लिए मन, वचन और कर्म से क्षमा याचना करता हूँ और सभी को क्षमा दान देता हूँ। मिच्छामि दुक्कड़म। बहुत सुंदर। उत्तरांश ने क्षमा वीरस्य भूषणम, इसकी बड़ी अच्छी प्रस्तुति दी और अहंकार की भी बात कही। सच में क्षमा के लिए, क्षमा से अहंकार का शमन है, तभी क्षमा है। अब हम विद्यालय की को-हेड गर्ल 12th लोटस की छात्रा समृद्धि से निवेदन करते हैं वे क्षमा याचना करें। समृद्धि। छोटा सा संसार, गलतियां आपार, डालते हैं मन पर बहुत ही भार। आपके पास है क्षमा का अधिकार, कर लीजिए स्वीकार। मैं समृद्धि जावा विद्यालय की को-हेड गर्ल आपसे यही कहना चाहती हूँ
कि मैंने कभी भी किसी भी प्रकार से आपका दिल दुखाया हो तो मुझे क्षमा करें और मैं भी आपको क्षमा प्रदान करती हूँ। धन्यवाद। बहुत खूब। अब हम विद्यालय को हेड बॉय 12th मैरीगोल्ड के विद्यार्थी आकांत से निवेदन करते हैं, वे क्षमा याचना करें। आकांत। आदरणीय नमस्कार। छोटा सा संसार, गलतियां अपार, आपके पास है क्षमा का अधिकार, कर लीजिए निवेदन स्वीकार। पर्यूषण पर्व, यह पर्व 10 लक्षण पर्व की समाप्ति से एक दिन पहले मनाया जाता है। यह पर्व बुरे कर्मों का नाश कर सत्य और अहिंसा के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देता है तथा इस पावन अवसर पर मैं आकांत, को-हेड बॉय ऑफ विद्यालय सेशन 2020-21 आप सभी से क्षमा चाहता हूं। कभी भी, कहीं भी और किसी भी प्रकार से अगर मैंने आपका दिल दुखाया हो तो कृपया कर मुझे क्षमा करें तथा जिन्होंने मेरे प्रति गलतियां की हैं उन्हें मैं क्षमा प्रदान करता हूं। धन्यवाद। बहुत खूब। आकांत ने जो बात कही, वास्तव में कई बार हम जो हमें जानकारी होती है कि हम जिन्हें जानते हैं उन्हें तो क्षमा करते हैं, उनसे क्षमा याचना कर लेते हैं, और कई बार क्या होता है अज्ञानतावश भी हमसे बहुत सारी भूलें होती हैं किसी के प्रति, शायद हमारा ध्यान उस तरफ नहीं जाता। इसलिए भगवान महावीर स्वामी ने ये कहा, खामे में सब्बे जीवा खमंत में मित्य में सब भूए सुवेरम मध्यम किणे। समस्त संसार के प्राणियों से, चाहे जैसे भी हैं, चर अचर जीव, सबसे वो क्षमा याचना करो, क्योंकि ये उदात्त भाव है, सर्व अभ्युदय की भावना। चलिए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए अब हम अपने विद्यालय के वरिष्ठ प्रभारी श्री योगेश कुमार जी से निवेदन करते हैं, निवेदन नहीं है, आमंत्रित उन्हें करते हैं कि वे क्षमा याचना। सभी गुरुओं को, इस वर्चुअल प्लेटफॉर्म पर उपस्थित सभी गुरुओं को मेरा करबद्ध नमस्कार। जी हाँ, मेरे विद्यार्थी से लेके अध्यापक गण, अभिभावक, प्रिंसिपल महोदया, सब किसी ना किसी रूप में मेरे गुरु रहे हैं, तो आप सबको करबद्ध नमस्कार। ये 2 हाथ इकट्ठे फोल्ड करना अपने आप में क्षमा का एक बहुत बड़ा गुण है, और विद्यालय के अंदर हम सब ने, विद्यार्थियों ने, हम सब ने इस गुण को अपना लिया है, क्योंकि दोनों हाथ जोड़ते ही हमारे व्यक्तित्व के अंदर सरलता, सहजता और विनीत भाव आ जाता है, जो क्षमा के लिए बहुत जरूरी है। इस वर्चुअल प्लेटफॉर्म पर आज मैं सबको थैंक्स बोलना चाहता हूँ। क्यों? क्योंकि मेरी गलतियों को एज ए फैमिली मेंबर, एज कलीग्स, एज ए टीचर, एज ए पार्ट ऑफ द स्कूल ऑफिस, बहुत सारी गलतियां हम लोग करते हैं, और मैंने भी बहुत सारी गलतियां की है। तो मैं आप सबका धन्यवाद इसलिए देना चाहता हूँ क्योंकि आपने मुझे उन गलतियों के साथ स्वीकारा और मेरे दोषों को दूर करने के लिए मेरा, आप लोग साथ, एक जैसे पिलर की स्ट्रेंथ होती है, आप सब वो साथ मेरे रहे, और उसकी की वजह से आज हम एक आगे बढ़ने की राह पर चल रहे हैं। इस प्लेटफॉर्म पर मैं आज क्षमापना दिवस के अवसर पर आप सबसे क्षमा मांगता हूं कि यदि मन, वचन, कर्म और काया से जाने अनजाने में मैंने किसी का अहित किया हो, किसी को दुख पहुंचाया हो, तो मैं उन सब से हाथ जोड़कर क्षमा प्रार्थी हूं और आशा करता हूं कि आप सब मुझे क्षमा करेंगे तथा मैं भी आप सबको क्षमा प्रदान करता हूं। आइए अर्यंत भगवान एवं गुरु सदैव अपना आशीर्वाद हमारे ऊपर बनाए रखें और हम इस प्रगति की राह पर संस्कार युक्त शिक्षा देते हुए आगे बढ़ते रहे। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। सच में क्रोध तो कहते हैं, क्रोध तो इंसान को शैतान बना देता है, क्रोध तो इंसान को शैतान बना देता है, अच्छों को हैवान बना देता है। और हमने देखे हैं जमाने में बोलते पत्थर, हमने देखे हैं जमाने में बोलते पत्थर। प्रेम तो, क्षमा तो प्रेम ही है ना, तो प्रेम तो पत्थर को भी भगवान बना देते हैं। अब हम हाथ जोड़कर निवेदन करते हुए अपने विद्यालय की उप प्रधानाचार्य जी श्रीमती सुमलता भट्टाचार्य जी को आमंत्रित करते हैं कि वे क्षमा याचना करें।
Namaskar to one and all who are present over here virtually and are connected with me. Before I start seeking forgiveness, I want to quote the best example of forgiveness. If you want to see forgiveness, look at the flower, the fragrance that it emits even after it is being crushed. So be like that flower, continue emitting the fragrance of forgiveness. On this past occasion of Kshamaapna Divas, I seek forgiveness from the parents, from my dear students, from my colleagues, from all the plants, the animals, and the minutest of microorganisms, even the environment. I apologize and I seek forgiveness for the things done by me, either knowingly or unknowingly, through my thought, through my words, or through my action. I hope you will forgive me. And I also take this opportunity to forgive all those who are connected with me and those who are not connected with me. Especially, I seek forgiveness from the environment for the harm we all human beings are doing. Namaskar. थैंक यू मैम, थैंक यू वेरी मच। अब हम अंत में विद्यालय की प्रधानाचार्य सुश्री अनुपमा भारद्वाज जी से करबद्ध प्रार्थना भी करते हैं, निवेदन भी, और साथ ही साथ आमंत्रित भी करते हैं उन्हें कि आज के इस महत्वपूर्ण अवसर पर आप अपनी ओर से भी क्षमा याचना प्रस्तुत करें। सबको नमस्कार, सबको नमस्कार। अगर हम आज क्षमापना दिवस की बात करें तो क्षमा के जो मूल में है ना, क्षमा वही कर सकता है जो प्रेम से भरा हुआ है, जिसके अंदर अथाह प्रेम है। तो क्षमा के जो मूल में है वो प्रेम है। तो उसी प्रेम के तहत मैं, जैसे कि अभी हमारी सोमदत्ता भट्टाचार्य मैडम ने बोला कि सबसे पहले हम क्षमा प्रार्थी हैं अपनी मदर नेचर के, अपनी एनवायरनमेंट के, जो हमने इतना नुकसान पहुंचाया है अपने लाइफस्टाइल से और सबसे। और उसी के तहत मैं कहूंगी सबसे पहले मैं परमपिता परमात्मा से क्षमा याचना करती हूँ कि उन्होंने हमें इस सृष्टि पर भेजा, जिस कार्य के लिए भेजा, जिस उद्देश्य से भेजा, उस उद्देश्य से हम बारंबार और क्या कहते हैं, पथ से भ्रष्ट हुए, कषायों के बस में गए। और उसके लिए मैं परमपिता परमात्मा से दोनों कर जोड़ करके प्रार्थना करती हूँ, हे प्रभु सद्बुद्धि देना, गलती से भी कोई गलती ना हो ऐसी हमें सद्बुद्धि देना। दूसरा, जैसे सोमदत्ता मैडम ने कहा एनवायरनमेंट से, और मैं आपसे शेयर करूंगी, मैं आप सब लोगों से भी वो लिंक शेयर करने वाली हूँ। कल मेरे पास एक लिंक आया था जिसमें उन्होंने कहा, एक असेसमेंट थी कि आप टेस्ट करिए कि आप कितने एनवायरनमेंट के लिए आप कितना डैमेज कर रहे हो उससे। एंड आई कंडक्टेड द टेस्ट फॉर मी, यू नो, एंड एट द एंड आई गॉट दिस असेसमेंट रिपोर्ट दैट एक्चुअली आई एम डैमेजिंग द मदर अर्थ। और जो हमारा लाइफस्टाइल है, जो हमारे रहने का है, बहुत सुंदर बड़ा एलोबरेटिव टेस्ट है वो। और मैं आप सबको भी कहूंगी, वो करने के बाद एक फीलिंग होती है, एक कुंठा आती है, हाउ कैन वी डू दैट, यू नो। और जितना भी अभी जीवन हुआ है, चलिए कल तक हो गया, लेकिन आज जब हमें पता लग गया है तो एटलीस्ट उस हम ना जाएं। जैसे कि अभी एक स्लाइड शेयर हो रही थी, हम इस यात्रा पर हैं और चलते चलते हम स्कूल भी आते हैं, घर में भी, उसके चलते चलते हमसे अज्ञानवश, विलिंगली, नॉन विलिंगली, इंटेंशनली, अनइंटेंशनली बहुत सारी गलतियां होती हैं। और उस गलतियों के लिए मैं आपसे क्षमा याचना करती हूँ। और वैसे तो मैं बहुत लोगों से क्षमा की प्रार्थी हूँ कि पूरे वर्ष में काम करते करते सबसे उनको बोला जाता है, डांटा जाता है, तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। सोमदत्ता भट्टाचार्य जी से, योगेश जी से, दिवाकर से, मान से, ब्रिजेश जी से, और मनीषा जी के साथ तो एक इंसिडेंट
परसों ही हुआ है, तो उसके लिए भी मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। और हिमांशु से, सुधीर जी से, अलका शर्मा से, उर्मिला से, और भी कितने अनगिनत नाम है, सोनू जैन मैडम से, सुनील से, मुझे सामने वो नजर आ रहे हैं, संगीता नैन से, रिद्धि से, रुचि से, और बहुत सारे ऐसे अनगिनत लिस्ट है। मुझे लगता है कि मैं उन सब से क्षमा याचना करती हूँ, और ये मेरे लिए एक बहुत अपॉर्चुनिटी है। दिस इज ए अपॉर्चुनिटी, यू नो, आई टेक इट एज ए अपॉर्चुनिटी कि मुझे ये मौका मिल रहा है कि मैं अपने दुष्कर्मों के लिए क्षमा याचना करूं। तो उसके लिए मैं आप सबसे क्षमा याचना करती हूँ। और हमारे साथ यहाँ पर बच्चे भी जुड़े हुए हैं, पेरेंट्स भी जुड़े हुए हैं, हम उनसे भी क्षमा की याचना करते हैं कि चलते चलते हमसे अगर गलतियां हुई हैं तो उसके लिए वो हमें क्षमा प्रदान करें। और हम भी, मैं भी, जो मेरे साथी हैं विगत वर्ष में, उनसे जो गलतियां हैं उसके लिए भी हम क्षमा प्रदान करते हैं। जैसे कि हमें जानते हैं जो फॉरगिवनेस है, उसके लिए 3 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। वो ये है that we need to think from the other's perspective. Number 2, we need to let it go. जैसे हमने कहा, हम रोज कार्य करते हैं, रोज हमारे अंदर विकार पैदा होते हैं किसी के प्रति, तो उसी क्षण ही हम उसको लेट गो कर दें, उसको आगे अगले क्षण उसको कैरी ना करें। अगर हम ऐसा करते हैं तो इसका मतलब हम क्षमापना को समझते हैं और हमने उसको व्यवहारिक रूप दे रखा है। जैसा कि दिवाकर जी बार बार कह रहे हैं, इसको व्यवहार में लाएं। तो अगर आपने अपने बच्चों को, अपने साथियों को, अपने फैमिली मेंबर्स को, और अपने जहां पर हम कार्यरत हैं वो भी हमारा परिवार है, वहां पर हम किसी को कुछ बोलते हैं तो उसी क्षण उसको डिलीट करिए, उस थॉट को, उस एक्शन को, और आगे बढ़ जाइए। लेट गो करना है। और तीसरी बात आती है, वो है हमारा डिटॉक्सिफिकेशन, डिटॉक्सिकेशन, डिटॉक्सिंग। तो ये वाली जो सारी चीजें हैं, कई बार हम किसी को कुछ ऐसा बोल जाते हैं या हमसे कोई गलती हो गई तो हम उसको कैरी करते हैं, बार बार कहते हैं हाँ मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, गलती हो गई, गलती हो गई, और उसी मोड में हम लगातार रहते हैं और अपने साथ जो है वो अहित करते हैं हम। तो इसका भी हमको डिटॉक्सिफिकेशन करना है, उस गिल्ट से हमको बाहर निकलना है, परम पिता परमात्मा की शरण में जाते हुए माफी मांगनी है और उस एक्ट को दोबारा रिपीट नहीं करना है। लेकिन उसके बारे में सोचना बार बार और उस मोड में जाना, ये और भी अहित का कारण है। तो हम इस पर्व से हम शिक्षा लें, इसको व्यवहार में अपनाएं। और एक बार पुनः मैं आप सबसे, मेरे साथीगण, पेरेंट्स और स्टूडेंट, में आपसे हाथ जोड़कर क्षमा याचना करती हूँ और आप सबको भी क्षमा प्रदान करती हूँ। धन्यवाद। सब खुश रहें, आगे बढ़ें, अपना, अपने परिवार का, अपनी कम्युनिटी का, अपने देश का और पूरे संसार का नाम जो है वो रोशन करें। धन्यवाद। आप सबका मंगल हो। धन्यवाद। धन्यवाद। थैंक यू मैम। आपने क्षमा याचना करते हुए क्षमाशीलता कैसे लाई जाए, हम कैसे क्षमाशील बने, इस बारे में हमारा मार्गदर्शन भी किया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए धन्यवाद ज्ञापन हेतु 12th लोटस की छात्रा कनन को आमंत्रित करते हैं कि वे आज के कार्यक्रम के संबंध में धन्यवाद ज्ञापन करें। करुणा को हृदय तल में वे पर पीर हरना सिखलाया, क्रोध अग्नि के तीव्र पहर में नीर बनना सिखलाया। युद्ध जीतना बहुत सरल है, हृदय जीतना सिखलाया। क्षमा धर्म ने हम सबको महावीर बनना सिखलाया, महावीर बनना सिखलाया। A very warm and an exuberant namaskar to the August virtual congregation. Today I, Kanan Vadva, virtuous girl of the Vidyalaya, session 2020-21, deem it an honor
and privilege to propose vote of thanks on the pious festival of truthfulness and forgiveness, Paryushan Parv. First and foremost, I extend my profound thanks to the Almighty for bestowing His grace, mercy, and unconditional love upon us and forgiving us for all our sins. I owe my heartfelt gratitude to Mother Earth for blessing us with its eternal bounties. My next word of thanks goes to our venerated gurus who have led us towards the path of success and enlightenment. My next word of thanks goes to our venerated principal of the Vidyalaya, Ma'am Anupma Bhardwaj, an epitome of love and compassion who always motivates us to become the best version of ourselves. With a deep sense of appreciation, I wholeheartedly thank to all the distinguished guests, parents, and my dear friends who spared the valuable time to be a part of today's event. अंत में मैं यही कहना चाहूंगी, अनबन अवगुण क्रोध सभी मानवता के दूषण है, क्षमा कीजिए सरल हृदय से, क्योंकि क्षमा वीरों का भूषण है, क्षमा वीरों का भूषण है। मेरे व्यवहार से जाने अनजाने आपको किसी प्रकार का आघात पहुंचा हो तो संवत्सरी क्षमा याचना के महापर्व पर मैं आप सब से अंतःकरण से क्षमा याचना करती हूँ। मिच्छामि दुक्कडम। धन्यवाद। धन्यवाद। और मैं रह गया हूँ, मैंने क्षमा याचना नहीं की है, तो मैं भी मन वचन कर्म से आप सभी से क्षमा याचना करता हूँ और क्षमा प्रदान करता हूँ। ज्ञात अज्ञात बस किसी भी प्रकार के दुख व कष्ट पहुंचाने के लिए, और यदि मुझे किसी भी तरह का कुछ भी मिला है, इस तरह का ऐसे मिलता नहीं है मुझे, लेकिन फिर भी मैं क्षमा प्रदान भी करता हूँ, क्षमा याचना भी करता हूँ। और अंत में मैं एक चीज शेयर करना चाहूँगा, मुश्किल से 20-30 सेकंड लूंगा आप सबका, कि हमारे विद्यालय का जो आदर्श वाक्य है विनय विवेक विश्वास, यदि गहराई से देखें तो क्षमाशील बनने के लिए ये तीनों महत्वपूर्ण सोपान है। विनयशीलता तो है ही क्षमा, बिना विनयशीलता के क्षमा की तरफ कैसे जाएंगे, और विवेक शक्ति के बिना क्षमाशील हो ही नहीं सकते। विवेक ही तो हमारे क्रोध अहंकार सबका समन करता है, अन्यथा नहीं हो सकता। और जब ये होगा, विश्वस्त होंगे कि हम में ये सामर्थ्य है, तभी तो क्षमा सामर्थ्य है, हम ऐसा कर सकते हैं। तो हम सभी विद्यार्थियों से भी अनुरोध करते हैं, इन तीनों रत्नों को आप धारण करें, तो ये जो क्षमाशीलता की बात हम आज कर रहे हैं, बहुत कुछ सार्थक हो जाएगा हमारा। और अंत में महज 4 दिनों की जिंदगी में एक छोटा सा इंसाफ करें, अपने प्रति भी औरों के प्रति भी। क्या? तो खुद माफी मांगे और औरों को माफ करें। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।